कहीं ना कहीं हम आप में ही वो कमियां हैं कि इस विषय पे आज चर्चा करनी पड़ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर भारत का प्रत्येक नागरिक एक ऐसे चरित्र का निर्माण कर ले कि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, मेरे साथियों, नई नीतियां बनती गई, नए अधिकार मिलते गए, नारी के जीवन पथ पर रंग बिरंगे फूल खिलते गए। उन रंग बिरंगे फूलों में कांटे अभी भी शेष हैं, उन रंग बिरंगे फूलों में कांटे अभी भी शेष हैं। नारी सशक्तिकरण के दावे मात्र कंकाल और अवशेष है, नारी सशक्तिकरण के दावे मात्र कंकाल और अवशेष हैं। साथियों, संघर्ष का एक लंबा सफर तय करने के बाद भी आज भी दूर है मंजिल नारी की, क्योंकि धरती का सीना चीरकर आसमान की बुलंदियों को छूने वाली कल्पना चावला के इस देश में आज भी नारी घर के दहली पार करने में डर लगता है। उसको डर लगता है दुशासन रावण जैसे लोगों से, उसको डर लगता है आत्मघाती बैठे उन धर्म के ठेकेदारों से जो नारी की पवित्रता पर सवाल खड़े करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, वो देश की नारी जिस दिन रात में अकेले भ्रमण करने निकले और सुरक्षित निकले, उस देश का विकास तभी संभव हो सकता है। लेकिन हमारे देश का विकास अभी संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि आज हमारे देश में नारी मां के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा आपका ही कहीं ना कहीं कमियां हैं। क्योंकि आज हमारे देश की जो नारियां हैं उनमें जनक्रांति का अभाव है। वो अभाव अगर भाव में परिवर्तित हो जाए तो उसी समय ये नारी सशक्तिकरण जैसा ज्वलंत विषय का पतन हो जाएगा। क्योंकि जब क्रांति लहर उठती है, हिमगिर की चूल उभरती है, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं, मेरे साथियों, इतिहास पलटने लगते हैं। जब तक मेरे देश की नारी स्वयं नहीं ठानेगी कि उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी है, उसमें जो अदम्य साहस है, उसमें जो अदम्य क्षमताएं हैं,